साहब कैबिनेट की हमने पहले डिस्कस की है, उसके बाद आज बानी तहरीक इंसाफ ने फिर कहा कि वो मुफाहमत नहीं करेंगे चोरों के साथ, तो अभी एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। एहतजाज का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और क्या एहतजाज के जो सिलसिले जारी किए हैं तहरीक इंसाफ ने, इसके फ़ायदे भी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पीटीआई है उसकी सियासत जो है वो एक मज़ामत का जो है रूप एक धारे हुए है। और पीटीआई जमात जो है, आपने देखा जब वो हुकूमत में थे तो उस वक़्त भी उनका इस तरह ही रवैया था, और जब वो हुकूमत में नहीं होते तो उस वक़्त भी उनका रवैया जो अपोजिशन वाला होता है। अब मामला ये है कि एक तरफ तो जैसे तैसे करके भी इलेक्शन हो गए, जो कि पीटीआई को जो बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये समझ रहे थे शायद इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो हो गए, एक बहुत खुश आइंद बात है। दूसरी एक और बड़ी अचीवमेंट है कि फार्म 45 जो है उसके हवाले से एक रिजर्वेशन थी, मुतालबा था और डिमांड थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट पर 45 फार्म जो कि कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर उसको अपलोड करने चाहिए, चले 26 रोज़ बाद बिल आकर उसने कर दिए। अब ये मैं समझता हूँ इसके बाद अब एक प्रॉपर एक फॉर्म मौजूद है हमारे पास, और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए उन फार्म 45 में से गलतियां और जो तजादात जो है निकाल कर वो चीज़ें बजाय सोशल मीडिया पर उसका शोर गोगा करने के या बजाय उस पर एहतजाज करने के, प्रॉपर जो आपका फॉरम है वहाँ पे आप चले जाएं और वहाँ जाके यही चीज़ जो है ये इस्टेब्लिश अगर कर देंगे तो 2+2=4 जो है कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल है उसको मानना पड़ेगा, उसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ये एहतजाज जो है पाकिस्तान जो है जिस नहज पे इस वक्त है, और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चूंकि इस ही रिलेटेड एक बात भी हुई है और उसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दिए गए जो मैंडेट है उसके मुताबिक आम इंतखाबात 2024 जो है उनके इनकाद के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी कैजुअल्टीज नहीं हुई, एक भी जख्मी होने के खिलाफ, एक भी दंगा फसाद की, कोई झगड़े लड़ाई की, हालांकि बड़े पोलिंग एहसास थे, हालांकि बड़े एहसास, आधे से ज्यादा, आधे के करीब एहसास पोलिंग स्टेशन भी थे। इससे ज्यादा फौज पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से कोई तल्लक नहीं था, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या अमन अमान की सूरत हाल से उनका तल्लक था। ये बात तो इसमें मेरा ख्याल कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, किसी का भी इसके ऊपर डिफरेंस ओपिनियन नहीं हो सकती। दूसरा आ जाता है कि इसके हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया बाकायदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी जो अनासर हैं सोशल मीडिया और कुछ मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मदाखलत के गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को वो बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरा उनका कि बदकिस्मती ये है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को ऊपर से पुश डाल कर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा करने पर मरकूज है। ये बेसिकली वो जो इतवार को कॉल दी गई है, मेरा ख्याल उसका ये जवाब है कि पाकिस्तान अब मजीद सियासी अदम इस्तेकाम या मासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस वजह से हुकूमत या पाक फौज जो है वो एक पेज पर आपको नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो साना 9 मई के वाले से भी बड़ी बात की गई उसके अंदर, और उसमें बताया गया कि साना 9 मई जो है उस हवाले से जो भी उसके अंदर मुलव्वस इनासर हैं उनके खिलाफ जो है कानून जो है वो बाकायदा हरकत में आएगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, अकबर एस बाबर दोबारा कमीशन में अब क्या वजह है? देखिए, अकबर एस बाबर जो है मैं समझता हूँ कि देखें पीटीआई का जो वोट बैंक है या जो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, मुझे ये बताएं कि क्या अकबर एस बाबर को ऑन करते हैं? क्या पीटीआई की जितनी ये सीटें हैं, अगर अकबर एस बाबर जो है उनके पास कोई पॉपुलैरिटी है, उनका कोई वोट बैंक है, उनके पास कोई मेंबर्स हैं, तो वो इलेक्शन जो है उनके अंदर पार्टिसिपेट करते और वो बताते हैं कि जनाब ये असली हम पीटीआई वाले और हम इतनी सीटें लेकर आ गए, बजाय तनकीद करने के जी पीटीआई के दफातर को सील कर दिया जाए, उनके अकाउंट को सील कर दिया जाए और वहाँ पे जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग जा रहे हैं, तो आप तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज़ है ना, ये एक सस्ती शोहरत वाला मामला है और उनका क्लेम बनता नहीं है किसी हवाले से भी। अच्छा, ऐसा मेंबर पहली बार देखा है जो अपनी ही पार्टी का जो इंतखाबी निशान है उसको जाया करवा दे, उनके अकाउंट मुजबत करवाना चाहता है, उनके दफातर को सील